ओके, तो ठीक है, यस। तो अब 6 बॉन्ड पेयर की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्योर स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर एक लोन पेयर भी आ गया है, तो स्ट्रक्चर हो गई आपकी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गई बताना जरा? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। और आप ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाएंगे देख लो जरा। आपको एक ऑक्टाहेड्रल बनाना है और वो भी डिस्टोर्टेड, ठीक है। तो ये आपका XE है, सेंटर में 6 फ्लोरीन इससे कनेक्ट होने हैं, XeF6 की स्ट्रक्चर है। ये हमने 4 जो फ्लोरीन्स हैं वो इससे कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, ये लोन पेयर है। और इस लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा टाइट हो गया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टाइट हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है आपकी ये है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बात आपको समझ में आई? तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखना। यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में आप पहला लोन पेयर कहाँ इंसर्ट करेंगे। आप कहीं भी इंसर्ट कर दो। एक लोन पेयर आने के बाद पता है क्या करेंगे? 6 बॉन्ड पेयर। ये कोशिश करेंगे कि हम हमारी आइडियल स्ट्रक्चर बनाएं, वो ऑक्टाहेड्रल बनाने की कोशिश करेंगे 6 बॉन्ड पेयर, लेकिन एक लोन पेयर उसको उस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को डिस्टोर्शन कर देगा। तो आपकी फाइनल स्ट्रक्चर आ गई डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसको मेंशन कर लो अलग से, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और हमारा जो जिनोन फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं वो हो गए खत्म। अब आप एक अच्छा सा हेडिंग लगाएंगे, ये आपका जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड, जिनोन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। चलो भाई देख लेते हैं जिनोन ऑक्सीजन के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है। आपने बनाया था XeF6, बनाया था ना? अभी बनाया था कि नहीं बनाया था बताओ जरा। ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि हम इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो वो ऑक्सीजन कितने फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा बताना जरा। कितने फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बता दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी। सर 6 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी बतानी है सर 6 या 8 होती है कि 12 होती है? गुड 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 गुड, 6, 8, 12, वेरी वेरी गुड, है ना। ओके, फाइनली तुम्हारी क्लास तक पहुंची गई। ओके, इससे ज्यादा मत जाना प्लीज। और कोई है? और कोई है क्या? ऑक्सीजन की वैलेंसी 8 सर। ऑक्सीजन की वैलेंसी 8, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 8। यस, समवन इज देयर प्लीज? 2 यस। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो 2 होती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। आप ऑक्सीजन अच्छा, के एटॉमिक नंबर सर। अच्छा नहीं सर। नहीं, आप लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, है ना। ठीक है, थैंक गॉड किसी ने 12 से ज्यादा नहीं बताया। यस, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। ओके, ये हो गया और ये रिकॉर्डेड क्लास हो गया, बताओ ठीक है। यस, वैलेंसी हो गई तो ओके। अब आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं जो पूछना चाहता हूँ उसको जरा समझो। मैंने ये कहा है कि आपने बनाया अभी XeF6, अब इसमें हम एक ऑक्सीजन को इस कंपाउंड में इंसर्ट करेंगे तो कितने फ्लोरीन रिप्लेस होंगे ये बता दो। फ्लोरीन की वैलेंसी बेचारे की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ऑक्सीजन जाएगा तो 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? Xe, बताना जरा। XeOF4, ये लो ये कंपाउंड हो गया। उसके बाद आपने एक ऑक्सीजन और इंसर्ट किया, 2 फ्लोरीन और कम हो गए, XeO2F2, ठीक है। उसके बाद आपने एक ऑक्सीजन और इंसर्ट किया, हो गया XeO3। बने कि नहीं बने बताओ जरा। आपको एनालॉजी समझ में आ गई? ठीक है ना, किस तरह से ये तीनों कंपाउंड है। तो ये आपका नंबर 1 कंपाउंड हो गया, किसका? जिनोन ऑक्सीजन का। ये आपका नंबर 2 कंपाउंड हो गया, जिनोन ऑक्सीजन का। ये आपका नंबर 3 कंपाउंड हो गया, जिनोन ऑक्सीजन का। इन तीनों की हम लोग बात करने वाले हैं। बात समझ में आई? इन तीनों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। इनकी प्रिपरेशन, इनकी इन तीनों की, ओके। XeOF4
फिर 2 फ्लोरीन कम हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन और आ गया XeO2F2, फिर 2 फ्लोरीन और उड़ा दिए हमने, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया XeO3। ठीक है, हो गया प्रिपरेशन। चलते हैं आगे। यस, प्रिपरेशन 2 तरीके से होती है इनकी। पहला लिख लो भाई, पहला लिख लो फटाफट, फास्ट। पहला लिख लो बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF2, XeF4 एंड XeF6। इनके हाइड्रोलाइसिस हम करा सकते हैं और उसके हाइड्रोलाइसिस से भी हमें कुछ कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें आप ये XeF2 हटा दो भाई, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6, ओके, इनसे हम लोग बनाने वाले हैं कंपाउंड। अब आप सीधा सा ये बनाएंगे। सबसे पहले XeF6 की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। कैसे कराएंगे भाई, 3H2O हमें लगाना होगा क्योंकि हमें बनाना है 6HF। ये लो 6HF और प्लस में बन गया XeO3, बन गया ना, देखो ऑक्सीजन का कंपाउंड, ठीक है, जिनोन ऑक्सीजन का कंपाउंड बन गया। अब हम एक रिएक्शन और कराने वाले हैं, थोड़ी सी रटने वाली रिएक्शन है, बेकार टाइप की रिएक्शन है। आपको लगेगा ये क्या है, तो इसमें देखो H2O की रिएक्शन हम लोग कराते हैं, ठीक है। और बनता क्या क्या है वो देख लो। बनता है आपका फिक्स है, एक HF बनता है, एक आपका XeO3 बनेगा, ठीक है, एक आपका जिनोन भी बनेगा इसमें, और एक आपका इसमें O2 भी बनेगा, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग है, उसमें हम टाइम ज्यादा लगाएंगे नहीं, आप इसकी बैलेंसिंग देख लेना कैसे हो रही है। 6 हमने XeF4 लिया है, उसके बाद हमने 12H2O लिया है। 12H2O लेंगे तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 24 हो गए ना, ठीक है। तो 24 हो गए, और फ्लोरीन भी देखो 24 हो गए, 4 6 24 हो गए, और ये हाइड्रोजन भी 24 हो गए, तो 24 तो आपका बन गया HF, ठीक है। अब आपने जिनोन कितना लिया है, अब अच्छा ऑक्सीजन देख लो कितने बच गए हैं। ऑक्सीजन आपका 3O2 वहां है और ये यहाँ पर है, तो ये ऑक्सीजन, ये लो 4 जिनोन यहाँ है, और यहाँ आपका हो जाएगा 2XeO3 और ये है 3O2, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, काफी ज्यादा रटने वाला मैटर है। आप इसको थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के आपको इसको याद रखना होगा, है ना। इस मैनर में ये बैलेंस हुई है, क्योंकि इसमें आपको प्रोडक्ट ध्यान में रखने हैं। देखो यदि हमें केवल प्रोडक्ट ये 2 बनाने होते तो ये रिएक्शन दूसरे तरीके से बैलेंस होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पर नए आ गए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 प्रोडक्ट भी हमें लिखने हैं और उसके बाद बैलेंसिंग करानी है। उसके बाद आप बैलेंसिंग कराओगे तो आप इसी मैनर में बैलेंसिंग करोगे इसकी, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये 2 प्रोडक्ट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरह से ये पहला मेथड था, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। अभी तो हमने एक ही बनाया है ना, XeO3 बनाया है, बाकी इसके दोनों जो इसके जो दोनों हैं, ये देखो दोनों OF4 वाले और O2F2 वो हमने बनाए नहीं ना अभी, वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। तो आप लिखोगे बाई पार्शियल, फटाफट लिख लो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6, है ना। इनके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से भी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या क्या बनाते हैं अभी देख लेते हैं, किसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले लेते हैं XeF6 और इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O। इधर हमने लिया XeF6 और इसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया 2H2O, यानी कि H2O का हमने सफिशिएंट नंबर नहीं दिया भाई, जितना चाहिए उतना नहीं दिया, 3 चाहिए ना। देखो हमने ऊपर देखा है फुल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो अभी हमने ऊपर देखा है, ये देखो 3H2O मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है ना। हमने 3 नहीं दिया इसको, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हम 2 मैनर से करा रहे हैं। तो अभी आप देखो इसमें क्या बनेगा और इसमें क्या बनेगा। इसमें तो एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बन जाएगा, आपके सामने ही है कहानी। ये एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड कौन सा है, XeOF4 प्लस में आपका 2HF, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन वहां से माइनस हो जाएंगे। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बन जाएगा XeO2F2, ठीक है। बाकियों का क्या होगा 4HF, ठीक है। ये हो गया। अब यदि आपको कोई गलती से ये पूछ ले कि भाई ये दोनों रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, बताओ जरा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या इन दोनों में से कोई भी। देखो क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, देखो कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, बताओ जरा, जहां मैं टिक कर रहा हूँ वही बता दो। चलो ये वाली रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, लगा दिया ना इन्होंने कॉन्सेप्ट, कहाँ का, क्लास 11 का, कि ये
बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है कैसे चेक करोगे? जो प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद में इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखते हैं जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, बताना जरा यहाँ पर, फटाफट बता दो। +6, यहाँ पर +6 है। फ्लोरीन का क्या है? -1। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या है? +1। ऑक्सीजन का क्या है? -2। ये मैंने रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट्स थे इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है, जरा ध्यान से देख लो। किसी को भी डाउट है तो मुझे बता दो, है ना, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ प्रोडक्ट साइड। और प्रोडक्ट साइड में XeOF4 का बता दो कितना है, Xe का बता दो, सॉरी। यहाँ भी जिनोन का +6 ही है, ऑक्सीजन का -2 ही है, फ्लोरीन का -1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है और इसका -1 है। देख लो, 3 एलिमेंट है यहाँ पर, जिनोन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 4 है सॉरी। इन चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में चेंज हुई है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है क्या? नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। इसका मतलब है ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और ये आपको सरप्राइज होगा, ये क्वेश्चन कहाँ है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन शायद हो सकता है हमें कहीं ना कहीं मिलना ही चाहिए, श्योरली ये हमें मिलेगा। और यस ये देख लो भाई, डज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 लीड टू ए रेडॉक्स रिएक्शन? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? आपको देखो कहाँ क्वेश्चन है और कहाँ कॉन्सेप्ट है। इन्होंने यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही, लेकिन ये इन्होंने आपका नॉलेज चेक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? नो, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये दोनों हैं, where the oxidation state of elements remains the same as it was in the reactant state, reacting state। बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के भी देखो इन्होंने एक दूसरे ही कॉन्सेप्ट से इसको कनेक्ट कर दिया और आपके सामने क्वेश्चन रख दिया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जस्ट टू एनरिच योर नॉलेज, जस्ट solve all the questions, just solve all the questions, एक भी नहीं छोड़ना है। किसका? NCERT का। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं किस पे? स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया है और हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं। सबसे पहला कौन सा कंपाउंड है अभी बताना जरा? XeO3 ले लेते हैं। अब मुझे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। यस, जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं है। sp3 टेट्राहेड्रल, ये आपको कैसे पता चला? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर का आपको क्या पता चला इसमें 1 लोन पेयर है? 3 सिग्मा तो मैंने मान लिया, क्योंकि हमेशा चाहे डबल बॉन्ड हो। हाँ सर, एक पाई एक सिंगल हो जाएगा। हाँ, एक पाई एक सिग्मा बनाता है, तो टोटल बॉन्ड तो यहाँ पे 6 बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल बॉन्ड देखो 6 बन रहे हैं, लेकिन 8 सिग्मा होते हैं तो सर 2 लोन पेयर बचेंगे ना सर? 2 लोन पेयर तो नहीं बचेंगे सर, एक लोन पेयर बचेगा। एक हाँ, लोन एक पेयर लोन बचेगा, पेयर एक लोन पेयर दो बचेगा। ठीक है, यस। अब यहाँ पर देख लो, मैं 2 तरीके से आपको इसका हाइड्रोलाइसिस निकाल करके बता देता हूँ, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके बता देता हूँ, है ना। बहुत सिंपल सा है, आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। XeO3, यस। तो हमें यहाँ पर जो टोटल बॉन्ड बनाने हैं, देख लो टोटल बॉन्ड्स हमें बनाने हैं, वो हमारे हो गए 6। क्यों 6? क्यों भाई 6 क्यों? क्योंकि हमें बनाना है 3 सिग्मा प्लस में 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, आपको कैसे पता चला? वेरी गुड, हमें इसलिए पता चला क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और उसमें 1 सिग्मा होता है प्लस में 1 पाई होता है डबल बॉन्ड में, राइट। इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब 3 सिग्मा है और 3 पाई है। इतना हमें पता चल गया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है, इसका मतलब हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मेंटेन करने हैं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ पर देख लो, ये आपका S है, ये आपका P है और ये आपका क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, ये आपका P और D है। ठीक है, अब हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कैसे मेंटेन करेंगे। ये जो P में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, सबके सबका हम एक्साइटेशन कराएंगे और थर्ड एक्साइटेशन स्टेट तक हम जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन यहाँ से होगा, सेकंड यहाँ से होगा, थर्ड यहाँ से होगा। ये लो, हमने तीनों के तीनों का एक्साइटेशन करा दिया है और तीनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसमें? D में। ठीक है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान रखना, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने क्यों मेंटेन किए? क्योंकि हमें टोटल बॉन्ड बनाने हैं 6। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन वहां तक कराने हैं जहां तक सिग्मा, जितने सिग्मा आपको सिग्मा चाहिए, सिग्मा कितने चाहिए? 3 चाहिए।
अब मेरी बात को समझो, यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा आप उतने मेंटेन करते हो जितने आपको टोटल बॉन्ड बनाने होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन आप केवल सिग्मा बॉन्ड जितने बनाने होते हैं उतना ही प्रोसीड करते हो। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई ऑर्बिटल बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। और पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड हमेशा नॉन हाइब्रिडाइज्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही बनाते हैं। बात समझ में आई? इसलिए पाई बॉन्ड के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, गाड़ी यहां से चलेगी, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं तक हम लोग कर देंगे, हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है। sp3 हो गया तो स्ट्रक्चर हो गई टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में आपके जो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका, 3 तो आ गया बॉन्ड पेयर और प्लस में 1 आ गया लोन पेयर। अब भाई ये तो बहुत इजी चीज हो गई, कैसे? अब हम देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे पहले ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमें वेरिएशन करना है 3 बॉन्ड पेयर का, प्लस में इंसर्ट करना है एक लोन पेयर। कहाँ इंसर्ट करेंगे भाई बता दो जरा, कहाँ करें भाई बता दो। टेट्राहेड्रल में कहीं भी कर सकते हैं, ध्यान रखना चारों वैलेंसीज बराबर होती है, ठीक है। लेकिन हम ड्रॉ इस तरह से करते हैं कि हमें दिखता है कि एक ऊपर है 3 नीचे है, वो एक तरीका है, क्योंकि हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसलिए वैसे ही होता है। तो ये एक लोन पेयर हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, और अब आप स्ट्रक्चर आपके सामने है, दैट इज विच वन, बता दो जरा कैसी स्ट्रक्चर है ये? पिरामिडल। ये आपकी पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और इसको और एक्यूरेट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आपका जिनोन और ऑक्सीजन, ये लो, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये लो और आपका ये लो, हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई XeO3 की। आई होप दैट नाउ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2 एंड XeO4। बता दो, अब मुझे सीधा स्ट्रक्चर ही बता दो, XeO2F2 की क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बताना है। हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन स्ट्रक्चर, फटाफट। sp3d किसका? XeO2F2। O2F2 का। किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो बोलते जाना भाई, है ना। तो अब इसकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉम्बिनेशन बता दो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर और पहले लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताओ। अरे सिग्मा छोड़ो ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताओ कितने होंगे। यस, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। अब इसकी स्ट्रक्चर बताओ कि sp3d में ये लोन पेयर ये करना है तो स्ट्रक्चर क्या होगी। एक लोन पेयर आपको इंसर्ट करना है sp3d में, sp3d पोजीशन पे आ जाएगा ना, सीसो शेप। हाँ, एक सीसो, यस सीसो शेप हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल। ये आपका 4 लोन पेयर प्लस में एक लोन पेयर आपका हो जाएगा, और अब आप ये दे देंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में, और ये हमने इक्वेटोरियल पोजीशन में ये दे दिया क्या, लोन पेयर। और आपके 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, जरा देख लो। ऑक्सीजन हमने यहाँ ऑपोजिट प्लेस कर दिया, ऑपोजिट वैलेंसीज पे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं ताकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन नहीं हो, इसलिए ऑक्सीजन को हमने अपोजिट कर दिया 180 के एंगल पे। दोनों फ्लोरीन की साइज भी छोटी है बेचारे की, तो इनको हमने 120 के एंगल पे प्लेस कर दिया। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, सीसो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपके सामने। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? बता भी दो। और हाइब्रिडाइजेशन की एनालॉजी वही रहेगी जो मैंने आपको बताया है। अब फिर XeO4 का बता दो, हाइब्रिडाइजेशन बताओ सबसे पहले। sp3d2 sp3d2, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फटाफट। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन। 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, तो हम सबसे पहले sp3d2 की स्ट्रक्चर होती है क्या, ऑक्टाहेड्रल, वो बनाते हैं। ये लो, ये भाई अपने डिमांड की स्ट्रक्चर बन गई ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसमें हमें देना है 5 बॉन्ड पेयर प्लस में 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कराना है ऑक्टाहेड्रल पे, कहीं भी करा दो, ठीक है। तो हमें इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, तो हम कहाँ कराते हैं देखते हैं। ठीक है,
अब एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कराना ना अपने को। ओके, तो एक काम करते हैं, एक लोन पेयर कहाँ जाएगा मैं बता दूं आपको। ये हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रखा और यहाँ जो 4 हैं वो फ्लोरीन रखे, और लोन पेयर को हमने ऑक्सीजन वाले के ऑपोजिट कर दिया, क्योंकि वो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो लोन पेयर से रिपेल नहीं हुआ, इसलिए उनके बीच में हम 180 का एंगल मेंटेन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो ऑक्सीजन वाले के ऑपोजिट हमने यहाँ पर लोन पेयर रख दिया। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जरा देखो क्या होगी। बॉटम में आपका स्क्वायर प्लेनर है, पिरामिड। यस यस, स्क्वायर पिरामिडल, ये पिरामिड तो बन ही गया, और बेस में स्क्वायर है और उसके ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, ऑप्शन से आप कनेक्ट कर दोगे तो इस तरह से आई थिंक वी हैव कंक्लूडेड द चैप्टर। Not I think, I am sure that we have concluded the chapter, or for time being हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं।